राहुल गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है बहुत बड़ा। जो राम को लाए उनको लाएंगे राहुल गांधी। से तो हार गई बीजेपी। नहीं करते, पप्पू है, पप्पू को कौन भरोसा करेगा। हम राजस्थानी हैं, हमेशा एक ही बात सुनते हैं, हिंदू हैं, हिंदू बनना सीखते हैं। ये 8,500 कहाँ से लाएंगे? इनके पास क्या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनका है, उधर से पैसा ला करके काट के डालेंगे। तो कोई बात नहीं, वो दोगले निकल गए अयोध्या वाले, उन्होंने राम मंदिर सपोर्ट कर तो 7 सीट तो जीत गई ना। जहाँ उम्मीद नहीं थी दिल्ली में उनकी, वो वहाँ तो आ गए जहाँ उम्मीद नहीं थी। मोदी जी ईवीएम की वजह से जीते, राहुल गांधी कह रहा है फोन से भी अनलॉक हो सकता है, फोन से भी हैक हो सकता है ईवीएम। ऐसा कुछ नहीं है, ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है। जो चुनती है जनता ही चुनती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसानों की सोच है, ये बहुत गलत सोच है इंसानों की। ईवीएम में कोई कमी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा था चुनाव खत्म हो जाएंगे तो सबको 8,500 रुपए दिए जाएंगे महिलाओं को। आज महिला उनके दफ्तर के बाहर खड़ी हैं, क्या लगता है काम? ऐसा पागल बनाया जा रहा जनता का, ऐसा कुछ नहीं है। खटाखट गरीबी हटाने की बात कही थी राहुल गांधी। ये गलत है। वो आ गया तो गरीबी और बढ़ जाएगी। हाँ सही बता रहा हूँ, वो आ गया ना तो गरीबी और बढ़ जाएगी। कौन आ गया? राहुल गांधी। वो तो कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए ही काम करेंगे। गरीबों के लिए, वो कुछ गरीबों के लिए काम नहीं कर रहा। एक बार आते के साथ ही ना एक बार ही आ गया ना वो, तो पूरा देश ना और ज्यादा गरीब हो जाएगा। हाँ ये बताइए, उन्होंने कहा था हर महिला को 8,500 रुपए दिए जाएंगे, अब तो महिलाएं उनको कुछ भी नहीं दिया। हमारे घर में तो ना मेरी बहन को मिले, ना मेरी बहन को मिले, ना मेरी मम्मी को मिले, कुछ भी तो आया नहीं। बहुत बड़ा। तो ये कह रहा है ईवीएम को अब फोन से भी हैक किया जा सकता है। नए देश की न्याय प्रणाली पे सवाल उठ रहे हैं। हैक क्यों नहीं करा फिर उन्होंने अभी तक? हैक करके तो दिखाता, हैक तो हुआ ही नहीं कुछ भी। हैक भी तो करके दिखाता, ऐसा होता तो पता तो चलता। कांग्रेस सरकार हमेशा दंगे रहे हैं। हाँ, अभी अशोक गहलोत की राजस्थान में सरकार रही है, इतने बड़े दंगे हुए हैं और वहाँ पे हमेशा लड़ी हिंदू मुस्लिम के दंगे फैलाते हैं कांग्रेस सरकार। उन्होंने कहा था गरीबी हटाई जाएगी। खटाखट क्या हटाई गरीबी? इन्होंने आज से 40 साल पहले भी राज किया है, इतने सालों से राज कर रहे हैं, कहाँ गरीबी गई? उल्टे पेट्रोल के भाव मतलब भारतीय जनता पार्टी ने ओनली 20% बढ़े हैं 10 सालों में, और 70 साल कांग्रेस राज कर रही है, उसमें 35% पेट्रोल के डीजल के भाव बढ़े हैं। कहाँ गरीबी हटाई है? ये युवा है राहुल गांधी, तुम जैसे युवाओं के लिए काम करेंगे, अगली बार चुनोगे तो नहीं भरोसा करते? नहीं करते, पप्पू है, पप्पू को कौन भरोसा करेगा। हम राजस्थानी हैं, हमेशा एक ही बात सुनते हैं, हिंदू हैं, हिंदू बनना सीखते हैं। 8,500 रुपए नहीं मिले आपके घर में? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हिंदू हैं और हिंदू का सपोर्ट करेंगे। जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के हिंदुओं ने तो नकार दिया। जो राम को लाए उनको लाएंगे राहुल गांधी। से तो हार गई बीजेपी। कहाँ से? तो कोई बात नहीं, वो दोगले निकल गए अयोध्या वाले, उन्होंने राम मंदिर सपोर्ट कर तो 7 सीट तो जीत गई ना। जहाँ उम्मीद नहीं थी दिल्ली में उनकी, वो वहाँ तो आ गए जहाँ उम्मीद नहीं थी। हिंदुओं ने आईना दिखा दिया मोदी के लिए उत्तर प्रदेश। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सपोर्ट में आ गए ना। हाँ, ऐसे मोमडनों की सपोर्ट में आ गए ना वो ज्यादा। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने जो वादे किए थे 8,500 रुपए के, उस पर क्या कहेंगे? जो राहुल गांधी भाईचारा हमारा ऑन टॉप, भाईचारा सबसे, भाईचारा ऑन टॉप। राहुल गांधी ने कहा था 8,500 रुपए दिए जाएंगे, क्या कहेंगे उस पर? खटाखट गरीबी नहीं मिले, किसी को नहीं मिलेंगे। वो सिर्फ उनको सीट मिलने का बस ये बहाना है, बाकी वो देश बर्बाद कर देंगे। हमारे को तो इतना हम तो बीजेपी को ही लाना चाहते हैं बस। जय बाबा की, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जय बाबा की, जय श्री राम। मोदी और योगी बस हर जगह, मोदी और योगी हर जगह। राहुल गांधी नहीं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जय बाबा की। राहुल गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा चोर है। सपोर्ट करता है। क्या कहेंगे? लगता है आपको कि 5 साल चलेगी मोदी? हम किसी के बारे में नहीं बता सकते, हम आम जनता है। हम हिंदुस्तान के बारे में सोचते, ना तो हम राज्य के बारे में सोचते, ना हम ये दलील नेता लोग के बारे में सोचते। ये नेता 32 लाख के कार्ड से चल रहे हैं, क्या वो कार्ड रोड पे चल रही है, ऊपर नहीं उड़ रही है? वो 5 लाख के भी कार्ड से चल सकते हैं। बाकी हमारी विकास, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आज बड़े हो गए, हम अपने जगह पे बैठाना चाह रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये
आगे नहीं है इसका खानदान, ये नहीं आगे जाएगा। क्यों? राहुल गांधी ने तो 8,500 रुपए देने का वादा किया था, वो अच्छी बात है। राहुल गांधी जी जान रहे हैं अबोध है वो, उसके आप बोल दीजिए अम्मी बोलिए तो अम्मी, वो बोलते हैं मम्मी बोलिए तो मम्मी बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि मोम बोलिए तो मोम बोलते हैं। और राहुल जी को तो उनको हिंदुस्तान के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, उनको इटली के बारे में पता है, वो इटली लायक ही है, वो हिंदुस्तान लायक नहीं है। वो तो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। सवाल संविधान के सवाल जो आप कह रहे हो, 40 बार हो चुके हैं कांग्रेस के टाइम में। सवाल जो आप कह रहे हो, इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौर लगाया, इसमें इन्होंने सिर्फ आदमी को बौखलाया। इन्होंने कुछ ऐसा हमारा, अभी आप देखो नज़र के सामने आपके यहाँ आरएमएल हॉस्पिटल के सामने जो एमपी बिल्डिंग बन रही है, उसमें एक मिलावट नहीं। अगर वो कांग्रेस की राज होती तो उसमें जान रहे हैं 75% मिलावट से काम होती। आज के डेट में जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वो अपने गुजरात के लिए नहीं कर रहे हैं, दिल्ली के लिए नहीं कर रहे हैं, वो हमारे भारत के लिए कर रहे हैं। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, आपके इंडिया में सब पैसा कमा करके दूसरे कंट्री में जा करके रहते हैं। क्यों रहते हैं? हमारा इंडिया ऐसा क्यों नहीं बन सकता जहाँ पे दूसरे कंट्री के लोग आके यहाँ पे वासी करें, यहाँ पे बिजनेस प्रोसेसिंग बढ़ाए। थैंक यू। सर मेरा एक सवाल है, राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान कहा था कि हम देश की महिलाओं को 8,500 रुपए देंगे, खटाखट फटाफट देश की गरीबी हटाएंगे। आज 99 सीटें देश की जनता ने कांग्रेस के लिए दी और तमाम महिलाएं जो हैं वो कांग्रेस के दफ्तर के बाहर खड़ी हैं, पर उनकी सुनी नहीं जा रही। कहाँ गया वो 8,500? ये 8,500 कहाँ से लाएंगे? इनके पास क्या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनका है? उधर से पैसा ला करके काट के डालेंगे या इधर से ला करके डालेंगे? ये सवाल ऐसे नहीं उठता ही। 8,500 1 लाख हम साल को अगर हम एक आदमी को देंगे तो 140 करोड़ जनता है ना हमारे भारत में। कितने अगर 1 लाख से जोड़िए तो कितना पैसा जा रहा है? बाकी और भी तो डेवलपमेंट का एरिया है, वो एरिया में कहाँ से ये पैसे लाएंगे? नमक और वो तेल का जो पांडे साहब अभी बताए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बात बताए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कांग्रेस जो है हमारे भारत लायक नहीं है, ये हम बोल रहे हैं। हम बिहार सीतामढ़ी का रहने वाले हैं, मेरा नाम मुकेश राय पटेल है। अच्छा ये बताइए, आप बिहार से आए हैं तो आपकी राजनीति तो बिहार पे टिकी हुई है, कह रहे नीतीश कुमार हटे तो मोदी की सरकार गिर जाएगी। मेरी एक बात कहना, मोदी कभी नहीं गिरेंगे। अगर मोदी जो चीज़ कर रहे हैं, 1 करोड़ 40 100 करोड़ 40 जो है हमारा 140 करोड़ टोटल बनाते, 40 करोड़ अगर बेईमान निकल जाता है, चोर निकल जाता है, 100 करोड़ जनता है ना हमारे मोदी के साथ। आज के डेट में मैडम जी हमने भारत घूमा है, मैं एक टूरिस्ट ड्राइवर हूँ। आज के डेट में मेरा क्या हाल हो रखा है सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के कारण। आज के डेट में जब कांग्रेस की राज थी, हम संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में 100 रुपये का लाइसेंस बनवाते थे, ड्राइवरी करते थे। आज हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, हम चल नहीं सकते। ऑनलाइन में टिक करके पूरा मेरे को बंद कर देता, नहीं तो गाड़ी को बंद कर देता। दूसरी बात, 2014 से पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। आप NH1 पे आप जाते, अमृतसर वाली जो रोड बोलते हैं, करनाल बाईपास का नाम सुने होंगे आप, यहाँ से अमृतसर तक 155 डाइवर्सन होता था। सोमा कंस्ट्रक्शन, वो कंपनी, सोमा इंटरप्राइजेस कंस्ट्रक्शन कंपनी उसका निर्माण करता था, उसको आगे नहीं जाने दिया। उसके बाद में देखिए कि जैसे हमारे मोदी जी आए, सबसे पहले रोड पे, उसके बाद में बिजली पे, शिक्षा पे। सबसे बड़ी बात वो है कि हमारा ODF ख़त्म करके हमारे बहू बेटियाँ अब इज्जत से चल रही हैं, बोल रही हैं। हमारी बेटियां को शाम को 6 बजे टॉयलेट जाते थे, वहाँ से लड़के आते थे पीछे बाइक से, दुपट्टा खींच के भागते थे। क्यों? तो कह रहे हैं अभी भी EVM में गड़बड़ी हुई है, इसीलिए। ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि वो उनका चरित्र, उनका निर्माण जो है ना, उनका जो निर्माण है वो इटालियन निर्माण है। वो हिंदुस्तानी निर्माण होता तो उनका थिंकिंग हर चीज़ आगे होता। हाँ, थैंक यू मैम, हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, मैं BP का पेशेंट हूँ।